मंगल भवन मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह। मेरे YouTube चैनल तुलसीकृत रामचरितमानस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 146 से दोहा नंबर 149 तक का वर्णन है। नील सरोरहु नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि सतकाम। मंगल भवन मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले अर्थात जलयुक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस, श्यामवर्ण अर्थात चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रत सुंदर नासा, विदुकर निकर बिनिंदक हासा। तुलसीदास जी कहते हैं, उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान अर्थात त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अम्बुज अम्बक छवि नीकी, चितवन ललित भावती जी की, भ्रकुटि मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। तुलसीदास जी कहते हैं, नेत्रों की छवि नए अर्थात खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौवें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा, उर श्री बस्ते रुचिर बनमाला, पद के हार भूषण मणि जाला। तुलसीदास जी कहते हैं, कानों में मकराकृत अर्थात मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े अर्थात घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स, सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, कर कर सरस सुभग भुज दंडा, कठिन संग कर सर को दंडा। तुलसीदास जी कहते हैं, सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर रेखे बरतीन, नाभि मनोहर लेति जन, जमुन भंवर छवि छीन। मंगल भवन मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर
बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं अर्थात त्रिवली थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधु पे बसहि जिन माही। बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगे मूला। तुलसीदास जी कहते हैं जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासुवंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्षी उमा ब्रह्मानी। भ्रकुटि बिलास जासु जगे होई, राम बाम दिसि सीता सोई। तुलसीदास जी कहते हैं जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी अर्थात त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एकटक रहे नयन पटेरो की। चितवहि सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सत्य रूपा। तुलसीदास जी कहते हैं शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट अर्थात पलकें रोके हुए एकटक अर्थात स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हर्ष विबस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज करे कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। तुलसीदास जी कहते हैं आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह अर्थात सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुन, अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगहु बर जोई भावे मन, महादानी अनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजय बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गईं। एक लाल सा बड़ी उर माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम्हि देते अति सुगम गुसाई, अगम लागे मुहि निज कृपनाई।
तुलसीदास जी कहते हैं, राजा ने कहा, फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता अर्थात दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। तुलसीदास जी कहते हैं, राजा मनु ने कहा, जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। तुलसीदास जी कहते हैं, राजा ने कहा, हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव, मंगल भवन मंगलहारी, द्रबाहु सुदशरथ अजरे बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल तुलसीकृत रामचरितमानस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सियापति रामचंद्र जी की जय।